इंडिया एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा दीदी ने बंगाल में 115 स्कैम किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर एक बार फिर से प्रदेशवासियों को दी चेतावनी, कहा कोरोना ले चुका है विकराल रूप, कोरोना प्रोटोकॉल की करे पालना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर न्यायपालिका सहित संवैधानिक संस्थाओं पर लगाया आरोप, कहा दबाव में काम कर रही हैं संस्थाएं। और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर, कांग्रेस पर लगाया किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप। पश्चिम बंगाल में 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग रैली के बाद नागराकाटा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल में 115 स्कैम किए हैं। वो अपने भतीजे को अब बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है ताकि घोटाला आगे भी चलता रहे। वहीं पीएम मोदी बंगाल के गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं। बंगाल में बाहरी मुद्दे पर अमित शाह ने पूछा, दीदी हमें बाहरी कहकर बुलाती हैं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाहरी हैं? दीदी मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट की विचारधारा बाहरी है। ये चीन और रूस से भारत आई है। कांग्रेस का नेतृत्व बाहरी है। टीएमसी के वोट बैंक बाहरी हैं। वो सभी घुसपैठिए हैं। चुनाव आयोग की ओर से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी ने धरना दिया। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर की गई। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बंटने की बात कही थी। इस पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने की रोक लगा दी। ममता बनर्जी 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगी। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए प्रदेश की जनता से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। पीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि आप सभी से पुनः निवेदन है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। यदि बाहर निकलना पड़े तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं एवं हाथ धोते रहें। अब थोड़ी सी भी लापरवाही अपने एवं अपनों के लिए खतरनाक साबित होगी। मीडिया में लगातार अन्य राज्यों से आ रही अस्पतालों में रेमडेसिविर समेत दवाइयों के लिए लगी कतारों और शमशान एवं खुले में मृतकों को एक साथ जलाने की तस्वीरें हृदय विदारक है। कोरोना अब विकराल रूप ले चुका है। राजस्थान में अभी इस तरह के हालात कहीं नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से रोजाना नए मामले आ रहे हैं उससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से न्यायपालिका सहित संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि आज देश में न्यायपालिका, चुनाव आयोग सहित दूसरी संस्थाएं दबाव में हैं और केंद्र सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। गहलोत ने कहा, आज देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। 5 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। क्या लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? लोकतंत्र में विरोध करने वालों की बातों को भी सुना जाता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज स्वतंत्रता संग्राम और हमारे युवा विषय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी में कहा कि जाति को लेकर आज भी देश में भेदभाव होता है। युवाओं को समझना चाहिए कि जातिवाद, सांप्रदायिकता कितनी घातक होती है। दुर्भाग्य है कि आज भी धर्म को लेकर राजनीति हो रही है और लोग इसमें कामयाबी हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जाति धर्म के नाम पर सरकार बन रही है। धर्म के बाद अब जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है और छुआछूत मानवता पर कलंक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिना संविधान के देश कैसे चलेगा? संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ब्लैक पेपर जारी करने से पहले कांग्रेस सरकार के नकारेपन और निकम्मेपन का काला अध्याय वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक संक्रमण देश की राजनीति पर था, जो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लेकिन कांग्रेस रूपी संक्रमण अभी बरकरार है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक ये संक्रमण अब बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और राजस्थान में भविष्य में इसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी। आज भी किसान हाथ हिलाते हैं। अभी भी प्रश्न यही है, सरकार कोई करामात कर दे और 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दे। जिन किसानों ने सुसाइड किया, उन किसानों की कोई सुध नहीं ली गई और एक तरह से पूरे किसान तबके में हताशा और निराशा है। इतनी बड़ी वादा खिलाफी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कभी भी नहीं हुई है। प्रदेश में राजकीय भर्तियों का कार्य समयबद्ध और सुचारू रूप से करने के लिए गठित की गई समिति की आज पहली बैठक सचिवालय में हुई। भर्तियों को समयबद्ध किए जाने को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ML कुमावत की अध्यक्षता में गठित समिति की इस बैठक में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी सुझाव दिए। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि भर्तियों का कैलेंडर जारी हो और 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरे करने के नियम बनाए जाएं। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को रोका जाए तथा राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पेपर बढ़ाया जाए। विद्या संबल योजना बंद की जाए और नियमित भर्ती की जाए। यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों का टाइम टेबल हो। पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां, नकल प्रकरण को लेकर सख्त नियम बने। यह समिति विभिन्न सेवा नियमों सहित भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करके 1 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव प्रचार में अभी 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन प्रदेश के कांग्रेस भाजपा के बड़े नेताओं के चुनावी दौरे अभी तक तय नहीं हो सके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराने के बाद प्रचार में नहीं पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे अब तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक इन नेताओं के चुनावी दौरे होंगे या नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं। विधानसभा उपचुनाव से वसुंधरा राजे की अब तक बनी दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका अब तक चुनावी दौरे का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। ऐसे में पार्टी नेताओं का मानना है कि अब वे प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। पार्टी में इसे गुटबाजी के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर आज नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। साथ ही गुलाबचंद कटारिया के पोस्टर पर शाही भी पोती गई। राजपूत युवाओं ने कटारिया पर महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान को लेकर उनको जमकर घेरा जा रहा है। वहीं राजपूत समाज के संगठनों ने इस पर कड़ा आक्रोश जताया। राजधानी जयपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और अन्य विधायकों ने मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और इस मुलाकात में अंबेडकर सर्किल से हवा सड़क तक बन रहे पुल का नाम अंबेडकर सेतु रखने की मांग की। राजधानी जयपुर में अंबेडकर सर्किल से हवा सड़क तक जो पुल बन रहा है, उसके नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मंत्री ममता भूपेश ने इस पुल का नाम अंबेडकर सेतु रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया। इसे लेकर आज इंदिरा मीना, हरीश मीना, वेद प्रकाश सोलंकी, ओम प्रकाश हुड्डा, बाबूलाल नागर, लक्ष्मण मीना, परसराम मोरदिया सहित अन्य विधायकों ने भी मांग की और मुलाकात रिपीट। अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नाम रखने की मांग की। विधायकों की इस मांग पर मुख्यमंत्री गहलोत का सकारात्मक रुख नजर आया। अब इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल वर्चुअल लोकार्पण में इस पुल को लेकर कोई औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने किसानों के हक को लेकर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। विधायक कृष्णा पूनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल पीएम मोदी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और किसानों के हक की बात करते हैं, लेकिन किसानों का हक कानून बनने से मिलेगा। राजस्थान का किसान समझदार है और इन कृषि कानूनों में ही काला है। कांग्रेस एकजुट है। सुजानगढ़ सीट से मनोज मेघवाल की जीत होगी क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ है। राजधानी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने शंख, घंटा, घड़ियाल के मधुर ध्वनि और वेद मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया। नवीन लाल जामा पोषक धारण कराकर ऋतु पुष्पों से आकर्षक श्रृंगार किया। इसके बाद नव संवत्सर के नए पंचांग का पूजन कर ठाकुर जी को पंचांग सुनाया गया। मंगला झांकी के बाद सजे धजे गजराज का पूजन किया गया। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी और मंदिर के प्रबंधक मानस गोस्वामी ने गजराज के चरण धोकर उन्हें माला और दुपट्टा धारण कराया। तिलक कर लड्डू प्रसाद ग्रहण करवाकर आरती उतारी। शांति पाठ के साथ 2 सफेद कबूतर आसमान में छोड़कर विश्व शांति की प्रार्थना की गई।
उधर आमेर रोड कनक घाट स्थित गोविंद देव जी मंदिर के मातहत मनसा माता मंदिर में सुबह घट स्थापना के साथ क्षेत्र के वासंती नवरात्र का शुभारंभ किया गया। पहले दिन चंडी पाठ, स्तुति, श्रृंगार, आरती, भोग के कार्यक्रम हुए। आज नव संवत्सर के पावन पर्व पर ठाकुर श्री जी का प्रातः काल पंचामृत अभिषेक किया गया और ठाकुर श्री जी को नई लाल रंग का वस्त्र जामा पोशाक धारण कराई गई। इसके साथ ही ठाकुर श्री जी के यहाँ पे श्रृंगार झांकी की आरती के पश्चात गज पूजन संपन्न किया गया और धर्म ध्वजा फहराई गई और 2 सफेद कबूतर के जोड़ों को भी यहाँ पे शांति, सब जगह सुख शांति हो, इसके लिए यहाँ से मंदिर से उड़ाया गया। और इसी के साथ श्रृंगार झांकी में ठाकुर श्री जी को चैत्र से प्रारंभ संवत वर्ष 2078 का नवीन पंचांग ठाकुर श्री जी को अर्पण किया गया और सुनाया गया। जयपुर के मंदिर श्री गीता गायत्री जी में नव संवत्सर महोत्सव 2078 पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल घट स्थापना, दिव्य पंचामृत, औषधियों से अभिषेक, नूतन पोशाक धारण कर नैनाभिराम श्रृंगार, रघुनाथ जी को नववर्ष का पंचांग पढ़कर सुनाया गया। घंटे घड़ियाल बजाकर महाआरती की गई। कोरोना काल में मंदिर परिवार के सदस्यों ने पूजा की। इस शुभ अवसर पर सभी के हित की प्रार्थना की गई। राजधानी जयपुर में सिंधी समाज का प्रमुख पर्व चेटीचंड धूमधाम से श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। राजधानी के सभी झूलेलाल मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बड़े आयोजन नहीं हुए। पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत जयपुर महानगर का चेटीचंड महोत्सव सांगानेर के कुंभा मार्ग स्थित सेक्टर 17 के सिंधु सागर भवन में आयोजित हुआ। बहराना साहिब जोत प्रज्वलित करने के साथ चेटीचंड महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ध्वज पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खेतानी, महासचिव तुलसी संगतानी ने बताया कि जस्टिस GR मूलचंदानी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन प्रमुख राजाराम, धर्म रक्षा समिति राजस्थान प्रांत प्रमुख महावीर सारस्वत, धर्म रक्षा समिति राजस्थान के संयोजक सुभद्र पापड़ीवाल सहित अन्य लोगों ने केसरिया ध्वज फहराया। इसके बाद भजन, सत्संग और साध्वी तरुणा दीदी के प्रवचन हुए। आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा, चंदीराम राघानी सहित सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल की महाआरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया और देश में खुशहाली, अमन चैन की विशेष प्रार्थना की गई। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सनातन धर्म का सबसे पवित्र दिन नव संवत्सर का आगाज है। भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है और सिंध के महान संत साईं कंवरराम जी का जयंती वर्ष जो है हम मना रहे हैं। आज सिंधु सागर भवन पर हमारे आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब की प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूजनीय साध्वी तरुणा दीदी द्वारा बहराना साहब की जोत प्रज्वलित कर आज भगवान झूलेलाल की ये ध्वजा जो है फहराई गई, जिसके द्वारा पूरे विश्व में जो ये कोरोना की बीमारी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, उससे आम जन को निजात मिले। सनातन धर्म की जय बोलते हुए सिंधु से हिंदू, सिंधु स्थान से हिंदुस्तान के हमारे श्रीदेव ने हमारे अवतार वरुण देवता भगवान श्री झूलेलाल का आज तो जन्मदिन है ही। साथ में संत कंवरराम जो सबसे बड़े संत हुए, इनोसेंट संत हुए, उनका भी आज जन्मदिन है। और आज जन्मदिन है डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक। और आज ही आर्य समाज की स्थापना हुई और आज ही बैसाखी है, बहुत बड़ा पर्व बैसाखी है। और आज ही हमारे गुरु अंगद देव जी का जन्मदिन भी है। आज से माता शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश प्रदेश में घट स्थापना कर मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की गई। नवरात्र के प्रथम दिन प्रदेशवासियों ने जोत जलाकर माता शक्ति की पूजा अर्चना की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना का असर मंदिरों में भी देखने को मिला। आमेर स्थित शिला माता का मंदिर बंद रहा। भक्तों ने घर में ही रहकर मां की पूजा अर्चना की। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।